एग्जाम का स्ट्रेस बहुत आ रहा है यार। अरे ऋषिकेश, इतना स्ट्रेस क्यों लेते हो? है ना हमारे पास मोबाइल, उसमें पावर न लगाओ, बाथरूम में जाओ, हिला लो। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं भी एक समय पर स्टूडेंट था और मेरे अंदर भी कामुकता आती थी, लेकिन मुझे पता था कामुकता पर कैसे विजय प्राप्त करना है और उन्हीं टिप्स को मैं आपको भी आज देने वाला। सबसे पहले मैं समझ गया था कि कामुकता विकार है, लेकिन मास्टरबेशन हैबिट है। मास्टरबेशन विकार नहीं है। कैसे? उस समय मैं अपने टीचर्स को देखता था, ठीक है, उनको भी स्ट्रेस आने पर वो इजैकुलेट नहीं करते थे, वो मास्टरबेशन नहीं करते थे, वो लोग सिगरेट पीते थे। तो मुझे लगा कि चाहे एग्जाम का स्ट्रेस हो या कोई भी स्ट्रेस हो, व्यक्ति कोई ना कोई हैबिट लगा करके खुद के स्ट्रेस को रिलीज करना चाहता है। कुछ लोग ज्यादा खाना खाते हैं स्ट्रेस आने पर, कुछ लोग ज्यादा सोते हैं स्ट्रेस आने पर, कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, कुछ लोग दारू पीते हैं और कुछ लोग मास्टरबेशन करते हैं। तो अगर आप स्ट्रेस आने पर काफी सालों से मास्टरबेशन करके खुद के माइंड को इस तरह ट्रेनिंग दिया है कि अगर एग्जाम आ रही है, पढ़ाई करना है, पढ़ाई करने के वक्त स्ट्रेस आती है, तो मुझे मास्टरबेशन करके उस स्ट्रेस को निकालना है, ऐसे आपने अपने ब्रेन को प्रोग्रामिंग किया है। तो अब थोड़ा खेल अलग खेलते हैं। जब भी स्ट्रेस आता है हम करेंगे वॉकिंग। तो जब भी स्ट्रेस आता है हमें हैबिट को चेंज करना है और अपने ब्रेन को इस तरह प्रोग्रामिंग करना है। ओके, अब से स्ट्रेस आने पर मैं कामुक वीडियो नहीं देखूंगा, स्ट्रेस आने पर मैं मास्टरबेशन नहीं करूंगा, स्ट्रेस आने पर मैं दूसरा कर्म करूंगा। सिंपल है। स्ट्रेस आने पर मैं अपने ब्रेन को इस तरह प्रोग्रामिंग करूंगा कि स्ट्रेस आसानी से निकल जाए। तो मैं क्या करता था, स्ट्रेस आने पर ऊपर चला जाता। अब जैसे मैं ऊपर आया हूँ और मैं हरे कृष्णा महामंत्र जपता था, और मैं जब स्ट्रेस आती थी तो मैं वर्कआउट करता था, खड़े खड़े रनिंग इजी। और स्ट्रेस आने पर मैं वॉकिंग करता था और अपने रिलेटिव्स को या अपने माता पिता के साथ बात करता था। सिंपल है। तो ऐसे आप अपने स्ट्रेस को चैनलाइज कर सकते हैं, जो कि काफ़ी सालों से एक आदत में लगा हुआ है। हम इसको अलग तरीके से प्रोग्रामिंग करेंगे। स्ट्रेस आने पर कामुकता ही आती है ऐसा नहीं है, ऐसा आपने अपने ब्रेन को प्रोग्रामिंग किया। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। स्ट्रेस आने पर आप दूसरा कुछ कर्म कीजिए ताकि आपका जो स्ट्रेस है वो हट जाए। सिंपल है। ये है पहला तरीका। दूसरा तरीका है कि आपको समझना होगा कि आपके हाथ में क्या है और भगवान के हाथ में क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम अपना कर्म करते रहो, रिजल्ट मेरे हाथ में है। तो अगर तुम अच्छे से कर्म करोगे तो रिजल्ट दे देंगे। सिंपल है, सब लोग मानते हैं। तो पढ़ाई करना मेरा कर्म है, रिजल्ट कुछ भी आए वो तो भगवान के हाथ में है। पढ़ाई करने के वक्त मैं एग्जाम के दिन पढ़ाई करूंगा, ये एग्जाम की 1 महीने से पहले पढ़ाई करूंगा या रोज पढ़ाई करूंगा, ये हमारे हाथ में होता है। जो लोग तमोगुणी स्टूडेंट होते हैं वो एग्जाम के पिछले दिन पढ़ाई करते हैं। जो लोग रजोगुणी स्टूडेंट होते हैं वो एग्जाम के 1 महीने के पहले से पढ़ाई शुरू करते हैं, और जो सतोगुणी स्टूडेंट होते हैं वो एवरीडे पढ़ते हैं। तो अगर आप सतोगुण में आ जाएंगे तो आपको एग्जाम के वक्त स्ट्रेस आना खत्म हो जाएगा। तो स्ट्रेस इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपका माइंड खाली है और एकदम से आपने बहुत सारा इंफॉर्मेशन फीड करने की कोशिश करना है, और अपने माइंड को आपने खाली इसलिए रखा है क्योंकि आपको मज़ा मारना था, राइट। जब आपने अपने माइंड को 6 महीने 5 महीने ऐसा ट्रेनिंग दिया है कि तुम खाली रहो, मज़ा मारो, तो एकदम से इतना सारा इंफॉर्मेशन फीड करोगे, माइंड स्ट्रेस लेगा। इसीलिए एवरीडे इंफॉर्मेशन फीड करते रहिए, एवरीडे पढ़ते रहिए। तो सतोगुणी कैसे बन सकते हैं? सिंपल है। जो लोग एवरीडे पढ़ते हैं उनके साथ दोस्ती करिए, जो लोग अच्छे हैं उनके साथ दोस्ती करिए। हरामी दोस्तों के साथ दोस्ती तोड़ दीजिए, क्योंकि ये लोग जिंदगी में कभी साथ नहीं देने वाले, उल्टा आपको खत्म कर देंगे। द तीसरा एंड फाइनल सोल्यूशन, अगर कामुकता ही आ रही है उस समय, कामुकता को कैसे कंट्रोल में लाए। तो मैं क्या करता था, जैसे कामुकता आती है मैं बुक बंद करता और हरे कृष्णा महामंत्र जपा करता। सिंपल, मेरा इतना ही था। मैं हरे कृष्णा महामंत्र जपा करता था और मेरे कामुकता खत्म हो जाती थी।
उसके बाद फिर से मैं पढ़ाई करता, तो फिर से पढ़ाई हो रही है। और मैं था रजोगुणी स्टूडेंट, तो 1 महीना पहला मैं पढ़ाई करना शुरू करता। इंजीनियरिंग में आने के बाद मैंने डेली पढ़ना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से मुझे स्ट्रेस इंजीनियरिंग में कभी ज़िंदगी में आया नहीं। एग्ज़ाम के वक्त बाकी के लोग उपवास रखते थे, मैं डबल खा के जाता था क्योंकि स्ट्रेस आता ही नहीं है, क्योंकि डेली पढ़ने की वजह से स्ट्रेस नहीं आता था। इंजीनियरिंग में तो मैं बहुत मस्त था, लेकिन उससे पहले मैं रजोगुणी था, 1 महीने पहले पढ़ता था, तो ठीक है संभाल लेता था मैं। लेकिन आपको मैंने जैसे कहा है डेली पढ़ना शुरू करो। अगर तब भी एग्ज़ाम के वक्त जब आप पढ़ाई कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, तो कामुकता आ रही है, तो हरे कृष्ण महामंत्र की जपा करिए, ताकि आपका जो माइंड है तुरंत शांत हो जाए। माया है, कामुकता को हम माया बोलते हैं, और भगवान का नाम जो है कामुकता का अगेंस्ट है। कामुकता भयंकर डरती है भगवान के नाम से, माया भगवान की अधीन है, जिसके वजह से जहाँ पर भगवान का नाम होता है वहाँ पर माया नहीं होती है। तो अगर आप भगवान का नाम लोगे, हरे कृष्ण महामंत्र जपोगे, या कुछ भी राम कृष्ण हरे, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय नरसिंहाय, हनुमान चालीसा, आपको जो भी इष्ट देव है उनका नाम लीजिए, ताकि उस समय माया जो है आपकी ज़िंदगी से हट जाए। दूसरा आप काम कर सकते हैं ये वीडियो देख करके, इंस्टेंटली लस्ट को कैसे ख़त्म करें, हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, प्लीज़ देखो, और मैं आपको वहीं पर मिलूंगा। हरे कृष्ण।